हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक जबरदस्त ब्रेकिंग देहरादून से आ रही है। कांग्रेस का जो आज दूसरी सूची जारी होनी थी वो नहीं हो पाई है। रामनगर नगर पालिका के लिए जो घोषणा होनी थी उसके लिए सारे पुराने कार्यकर्ता, वहां जितना भी पैनल बैठा था, उन सबके पास पहुंचे और ये कहा कि जब तक रामनगर में हमारे किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, हम किसी भी नए बंदे को जो पैराशूट उम्मीदवार है उसे सहन नहीं करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि देहरादून में ऐसा पहली बार हुआ कि रवि के बिंदास बोल की वहां चर्चा हुई और हमारी जो खबर हमने दी थी, अब ये जो टिकट है रामनगर नगर पालिका के साथ बाकी का, अब इसका फैसला दिल्ली से होगा। यानी रामनगर नगर पालिका के चेयरमैन के दावेदारों की जो लिस्ट वहां पहुंची, उनमें जो ऑलरेडी यहाँ पे जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, कल ताइफ खान ने जिस तरीके से अल्पदाह की धमकी दी और उसके बाद माहौल बदला और दिन में जब पूरा पैनल बैठा, लगभग ये तय हो चुका था कि भुवन पांडे का नाम पर सहमति बन जाएगी। लेकिन जैसी ये सूचना बाहर आई कि उनका नाम हो रहा है, सारे के सारे जो कार्यकर्ता थे रामनगर से गए, वो पैनल से मिले और उन्होंने कहा कि ये हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। वहां पे हरीश रावत जी, प्रीतम पवार, करण मेहरा, यशपाल आर्या जी और वहां आदि दिग्गज नेता वहां बैठे हुए थे। और अब ये फैसला हुआ है कि अब कांग्रेस के जो बाकी सूचियां हैं जारी होंगी, वो अब उसका फैसला दिल्ली से होगा। यानी पहली बार रामनगर नगर पालिका से चेयरमैन कांग्रेस के जो दावेदार उम्मीदवार होगा, उसकी घोषणा अब दिल्ली से होने वाली है। अभी जो हमें ब्रेकिंग न्यूज मिली है, तो फिलहाल रामनगर में एक नाटकीय मोड़ देहरादून से ये सामने आया है और हर कोई हैरान, और ये संभवतः पहली बार हो रहा है। देखिए, मेयर के सारे दावेदार उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, चाहे वो हल्द्वानी हो, काशीपुर हो, लेकिन रामनगर की नगर पालिका फंसी हुई है। तो क्या ये माना जाए कि रामनगर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है? अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कुछ नेताओं से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जान दे देंगे पर अन्याय नहीं होने देंगे किसी भी कार्यकर्ता के साथ। तो वास्तव में इस विषय पर आपकी क्या राय है? तो रामनगर में नाटकीय मोड़ के साथ जो घोषणा होनी थी, फिलहाल वो टल गई है और अब दिल्ली से फैसला होने वाला है इसका। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बीजेपी मेयर सीट के दावेदारों की घोषणा करने वाली थी 10 बजे के बाद, और देखिए लगभग जो भी 11 बजने वाला है और अभी तक उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन दीपक बाली ने अपने साथियों के साथ आतिशबाजियां करना शुरू कर दिया है काशीपुर में। काशीपुर में सामान्य सीट हुई है 2008 के बाद, और ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि दीपक बाली की नजदीकियां हैं मुख्यमंत्री धामी से। हमने पहले भी आपको बताया है, तो दीपक बाली का टिकट लगभग फाइनल है और औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और जबरदस्त आतिशबाजियां दीपक बाली के घर में हो रही है इस समय। हालांकि राम मेहरोत्रा जी का हमने इंटरव्यू लिया, वो भी आश्वस्त दिखे थे। फिलहाल काशीपुर और रामनगर नाटकीय मोड़ टिकटों पर एक तरफ कांग्रेस फंस गई है और एक तरफ भाजपा। अभी तक मेयर की सूची जारी नहीं हो पाई है, जो कल 10 बजे नगर पालिका की जारी हो चुकी थी। और रामनगर के लिए कांग्रेस वास्तव में एक अद्भुत पल, ऐतिहासिक पल, कि पुराने कार्यकर्ताओं ने ये बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है कि हम एक दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन की है उन्हें किसी भी हाल में टिकट नहीं लेने देंगे। तो फिलहाल ये बड़ी ब्रेकिंग, जो सूची आज 10 बजे जारी होनी थी वो रद्द हो गई है। कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सिर्फ रामनगर के कारण बाकी जो घोषणा होनी है उन्हें भी रोक दिया गया है। 30 तारीख को नामांकन होने हैं, आखिरी दिन है। तो क्या कल दिन में या शाम को कब होगी वो लिस्ट जारी? फिलहाल रवि के बिंदास बोल में लाइव आप देख पा रहे हैं। तो क्या इस तरह के नाटकीय मोड़ आपने पहले कभी देखे हैं उत्तराखंड की राजनीति में? तो क्या भुवन पांडे की जो दावेदारी पुख्ता थी, क्या वो अब टल गई है? क्या वो थम गई है? क्या वो रुक गई है? क्या निशांत अपने दौड़ में शामिल हो गए हैं या कोई मुस्लिम चेहरा? फिर मैं कह रहा हूं कि जब ये चर्चाएं उठी, क्योंकि मदन जोशी को रामनगर नगर पालिका से उम्मीदवार बना दिया गया है, क्योंकि वो कट्टरपंथी हिंदू चेहरा माने जाते हैं और उनकी टक्कर के लिए कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। इस तरह के कयासों के बीच भुवन पांडे के नाम की चर्चा तो हुई, लेकिन अंततः ये संभवतः है सूचनाएं आ रही है कि वहां के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, हालांकि इसकी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहा कि भले हमें टिकट ना दें, आप किसी पुराने खाटी कांग्रेस को टिकट दे दें, लेकिन हम किसी नए आए व्यक्ति को अपनी पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। तो आप देख रहे रवि के बिंदास बोल, जैसे कोई अपडेट होगा तुरंत आपको सूचित करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की सूची आज जारी नहीं होने वाली, अब वो कल होगी और फैसला दिल्ली से होगा।
जय उत्तराखंड, जय भारत।